अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आखिरकार स्पेन ने एक ऐसी वीज़ा पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी है जिसकी मैंने इतला आपको कुछ महीने पहले दी थी। अब उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद सस्ते घरों के हवाले से हुकूमत ने ख़ुद एक अहम कदम उठाया है, उस पर बात करेंगे। आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आप उससे डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी पास मगर हल्फ नहीं हो रहा, इसकी क्या मेन वजह है जिससे आपने बचना है। नेशनलिटी जमा करवाते हुए कुछ चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मसला बना हुआ और उन्होंने दोबारा से उनको नेशनलिटी जमा करवाना पड़ी है। इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा कि जर्मनी में EU कार्ड पे या नेशनलिटी लेने के बाद क्या मौक़े हैं और किस तरह से नई अपडेट सामने आई हैं कि जर्मनी में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है आप किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़ है, जो पहली दो न्यूज़ हैं जिसमें स्पेन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, नई वीज़ा पॉलिसी, इस पे बात करेंगे। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। और दूसरा लिंक आपको सस्ते घर ख़रीदने के बारे में जो अपडेट है, जो नई न्यूज़ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों लिंक जो है आप नीचे ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन में आखिरकार कौन सी नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई है और उसको शुरू कर दिया गया है। आप लोगों के साथ मैंने कुछ महीने पहले एक नई वीज़ा और नई इमिग्रेशन पॉलिसी की बात की थी जो कि स्पेन की तरफ से अनाउंस हुई थी, जिसको नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किए और काफ़ी लोग इसके बारे में मज़ीद जानना भी चाहते थे। और बहुत सारे उस वक्त दोस्तों ने ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि ये कब शुरू होगी। तो उसकी मैं आज आप लोगों को ख़बर दे रहा हूँ कि ये शुरू कर दी गई है। इस पे अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस न्यूज़ की हो या कोई भी और लॉ हो, जब ये अनाउंस होता है तो उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं इम्प्लीमेंट होते। इसी तरह से ये नॉर्म्ड वीज़ा पॉलिसी है, इसको भी तकरीबन 2 से 3 महीने लगे हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। असल में ये क्या है? नॉर्म्ड वीज़ा पॉलिसी ये है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो यहाँ पे रहने वाले तो बिल्कुल इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये उन लोगों के लिए अगर आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी हो जो कि इस कैटेगरी में आता है, वो ऑनलाइन काम करता है या वो प्रोग्रामर है या डेवलपर है या वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, कोई भी है, वो अगर ये चाहता है कि वो स्पेन में आए इमिग्रेशन के ज़रिए और आते ही PR ले स्पेन की बमई फैमिली, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसमें उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि 80% आपकी जो इनकम है वो ऐसी कंपनी से आती हो जो कि स्पेन में ना हो, यानी कि बाहर की कंपनीज़ हों, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। 80% आपकी जो इनकम है वो आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी 80% इनकम जो है वो बाहर की कंट्री से आती हो। इसी तरह जब आप स्पेन में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी 80% आपकी जो इनकम है वो बाहर वाली कंपनी से आती हो, अगर आपने कल को अपना कार्ड मज़ीद रिन्यू करवाना है। तो ये आपको बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनका इस वक्त पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि IT प्रोफेशनल्स के अलावा और बहुत सारे काम हैं जो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे कर सकते हैं। तो उन कैटेगरीज़ में भी अगर आप हैं और आपकी इनकम जो है 80% बाहर से आती है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन टीचर हैं, आप ऑनलाइन प्रोफेसर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं और आपकी ज़्यादातर इनकम जो है वो वहाँ से आती है, तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए। इस तरह सा कोई भी काम जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पे आप कर रहे हैं और इससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना सकते हैं तो आप उठा सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सस्ते घर ख़रीदने के लिए हुकूमत ने ख़ुद किस तरह से सरपरस्ती शुरू की है। आपको मालूम है कि जब हम घर ख़रीदते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख का घर ख़रीदा
उसमें तकरीबन जो है 12 से 13,000 यूरो, ये डिपेंड करता है आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी। अगर आपके पास तरख़ीता नमरोसा है तो आपको उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अकेले हैं या आपके पास फैमिली नमरोसा नहीं है तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो उसमें आपको बताता चलूँ कि सिंधी का अपना जो टैक्स है वो इतना बनता है जो कि उन्होंने रिसीव करना होता है। जब भी आप कोई घर, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स चार्ज करती है। तो जो हर साल इनकम है गवर्नमेंट की इस टैक्स की सूरत में वो अच्छी खासी बनती है, क्योंकि पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो उस पर हर मरतबा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है। अब इस काम को मज़ीद हौसला बख्शने के लिए और मज़ीद ताकि लोग, वो जो लोग जिनको घर चाहिए लेकिन उनको अच्छा मुनासिब नहीं मिल रहा, उसके लिए जो सिंधा है उसने एक ऐप लॉन्च की है। नीचे मैं जो आपको लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन उस ऐप से रिलेटेड है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी तमाम मालूमात मिल जाएगी। उसमें क्या है, उसमें जितने मुल्क के अंदर सस्ते तरीन मकान हैं, पीसो हैं, कासा है, विले हैं, जो भी है रहने के लिए, वो आपको वहाँ पे मालूमात मिल जाएगी। जिस एरिया में है कीमत क्या है और उसका अपना एरिया कितना कंस्ट्रक्ट जो हुआ है, वो तमाम मालूमात आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी घर ख़रीदने में तो वहाँ पे अपने एरिया को तलाश कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी पीस अवेलेबल होंगे बरातों वो आपके सामने आ जाएंगे और आप वहाँ पे सिलेक्ट करके राब्ता करके उसको ख़रीद सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि हुकूमत की तरफ से इस लेवल पे शो की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पीसो और इस तरह की जो मोबिलारियो लेन देन है उसमें बाज़ औक़ात फ्रॉड भी देखने में आया। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यूज़र को ये होगा कि इस कैटेगरी में आके जो हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरह का काम होगा उसमें फ़्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक यह है कि घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और आप लोगों के साथ स्टैटिक्स और अपडेट्स शेयर करता चलूँ जो कि बेशुमार लोगों की तरफ से इस पे बात की गई है और ऑनलाइन आप भी चाहेंगे तो चेक कर सकेंगे कि इस साल के आखिर तक, 2023 के आखिर तक घरों की कीमतें 10% तक कम हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 3.5% तक हो चुका है, जिसकी वजह से घरों की कीमतें इस साल के आखिर में बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद है। स्पेन नेशनलिटी के बारे में आपको, आपकी नेशनलिटी पास होगी लेकिन हलफ से इनकार कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ ये मसला बना, एक दोस्त है जिसके अपने साथ ये मसला बना। हुआ क्या कि जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो आप बाज़ औक़ात किसी ख़ासतौर पे किसी वकील पे बिलीव करते हैं और उसी के डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए जमा करवा देते हैं। वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, आपसे एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवाता है और अपने डॉक्यूमेंट डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपकी नेशनलिटी जमा करवा देता है। कल को वो नहीं होता, रिटायर्ड हो जाता है, छोड़ देता है, आप शहर छोड़ देते हैं, आपका उससे राब्ता ख़त्म हो जाता है कि और मसला बनता है, आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। उस वक्त रजिस्टर सिविल आपसे या नोटारियो आपसे मांगता है कि आपके घर एक लेटर आया है या आपके जहाँ पे आपने जमा करवाया था वहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट के करपेता शुदादाना में एक लेटर आया जो कि आपने प्रिंट करके लेके आना है, उस पे हम आपका हल्फ लेंगे। वो लेटर जो है आपके पास होता नहीं है और वो लेटर की एक कॉपी जो है आपके घर के एड्रेस पे पहुंचती है। वहाँ पे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग अपनी पतरोन कहीं करवाई होती है और रहते कहीं और हैं, आप तक वो लेटर नहीं पहुंचता। यानी कि मतलब ये है कि उसको सेव करना है। वो जो लेटर है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप हलफ बर्दारी देना चाहते हैं। नहीं होगी तो आपकी नेशनलिटी में मसला आएगा, आप वहाँ पे दोबारा से हलफ नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ लोगों का मसला हल भी हुआ है, उन्होंने मेडल राब्ता किया, खुस्तीसिया से उन्होंने दोबारा लेटर भेजा है, उसको 2 से 3 महीने तक लग जाए लेकिन लेटर आया। और कुछ लोगों को लेटर नहीं मिल सका, उनको जवाब हुआ वो इस वजह से कि वो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे नहीं थे, गए हुए थे, पीछे से सारा प्रोसेस हुआ और उनको जब पता चला काफ़ी देर हो चुकी थी, उस वक्त खुस्तीसिया ने भी उनको कुछ भी राब्ता नहीं किया और ना ही लेटर प्रोवाइड किया। तो अब उन्होंने दोबारा से नेशनलिटी जमा करवाई है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना ताकि आप भी परेशान ना हो जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं। हमेशा कोशिश करें अपनी डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करें कि बच्चों की कर रहे हैं तब भी और अपनी कर रहे हैं तब भी।
जर्मनी की बारे में आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में इस वक्त जितने मौक़े हैं जॉब्स के, जितनी आसानी के साथ आप वहाँ पे इस वक्त सेटलमेंट कर सकते हैं, पहले शायद कभी नहीं था। मैं यहाँ पे जर्मनी की बात इस वजह से ख़ास तौर पे करूँगा क्योंकि हमारी पहुँच में है। हमें वहाँ पे जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स की चेंजिंग नहीं करवानी पड़ती। EU कार्ड पे जा सकते हैं आप, वहाँ पे नेशनलिटी के बाद बहुत इजीली सेटल हो सकते हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेशुमार है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे उनको कमी नहीं है वर्कर की, हर जगह पे उनको वर्कर्स की कमी है। सैलरी लेवल भी दुनिया की हाईएस्ट सैलरी लेवल में है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। सिर्फ वहाँ पे अगर मसला बनता है लोगों को तो वो ज़बान का बनता है, लेकिन वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज हर एक बोलता और समझता है वो है इंग्लिश। तो वहाँ पे सेटलमेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी प्रोफेशंस में उनको लोगों की ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कुछ दोस्त कमेंट करते रहते हैं जर्मनी स्वीडन के बारे में, कुछ और कंट्रीज़ के बारे में, तो आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं जर्मनी की तरफ से। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।